50 साल संसार में भटके पूछो क्या मिला। पूछिए अपने आप से कि हम 50 साल हो गए हमारी मान लीजिए उम्र, तो 50 साल में हमें इस भटके हुए संसार में मिला क्या। इतना धन मिला, इतने पुत्र मिले, इतना ये मिला, इतना वो मिला, ये अहम का अध्यास है। धन बैंक में पड़ा है, चित्त में अध्यास है। मकान जमीन पर खड़ा है, ये भी एक अध्यास है। अध्यास मतलब ये सब कुछ झूठा है, हमें प्रतीत हो रहा है। फिर पुत्र 5 भूतों में है और वही से आया है, ये भी अध्यास है कि मिला। मृत्यु का झटका लग जाता है, सब मिला मिलाया जो है भ्रमणा टूट जाती है और फिर दूसरा जन्म में जाते हैं और फिर अध्यास करता है कि ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, ये मेरे को मिला है, ये मेरे है, ये मेरे को बिछड़ा, यही तो होता है और क्या यही नहीं होता। तो ये अपने आप से सवाल पूछते जाइए कि हम जिसमें भी पड़े हुए हैं, क्या ये हमारा अध्यास नहीं, क्या हमारा ये मिथ्यापन नहीं, क्या ये झूठा नहीं है। ठीक है, क्या हम मृत्यु का जब झटका लगता है फिर नया जन्म होता है, फिर उन नए जन्म में भी जो माता पिता मिलते हैं, जो पुत्र मिलता है, जो भाई बहन मिलते हैं, उनको भी हम अपना मान लेते हैं, तो क्या ये अध्यास नहीं है। यहाँ पे ये सवाल पे सवाल उठा रहे हैं। तो हर जन्म में ये जीव बेचारा मजबूरी करते करते मर जाता है और ये मेरी पत्नी, ये मेरा पुत्र, ये मेरा घर, ये मेरा कर्तव्य है और ये मेरा पुण्य और ये मेरा पाप है, ये सब अध्यास पर ही आरोपित है। तो ये अध्यास जब तक बना रहे तब तक कोई भक्त बन जाए, कोई योगी बन जाए, कोई तपस्वी बन जाए, कोई त्यागी बन जाए, कोई कुछ बन जाए, लेकिन ये बनना सब अध्यास में होता है। ये अध्यास जब तक नहीं मिटता तब तक इसको परम पद की प्राप्ति नहीं होती। तो जब तक आपके अंदर मिथ्या ज्ञान नहीं खत्म होगा। मिथ्या ज्ञान क्या है, मिथ्या क्या है, अविद्या क्या है, ठीक है, अज्ञानता क्या है, ये चीज में हमें भेद समझना होगा। आत्मा अनात्मा में भेद समझना होगा। जब हमें आत्मा अनात्मा का भेद पता चलेगा तब हम परम पद की प्राप्ति की ओर बढ़ पाएंगे। जब हमारा अध्यास, जब हमारा मिथ्यापन झूठा खत्म होगा तब हम परम पद की प्राप्ति की ओर जा पाएंगे। तब तक, जब तक परम पद की प्राप्ति नहीं होती तब तक जैसे चाय उबलता है, दाल उबलती है, फुरफुराते रहती है दाल के दाने, ऐसे ही उस चेतना की सत्ता से अंतःकरण में मैं फुफुरता रहता है। ठीक है, मैं में अध्यास लगा जाता है। ठीक है, तो हम अपने उस अहंकार से, मैंपन से, कर्तापन से ऊपर नहीं उठ पाते हैं। तो इस कर्तापन से हमें उठना है। बार बार भगवान श्री कृष्ण भी यही सिखा रहे हैं अर्जुन को कि तू मैंपन से उठ, तू कर नहीं रहा, मैं कराने वाला हूं। ठीक है, तो जब हम इस चिंतन के साथ जुड़ जाते हैं, हमारी सारी चिंताएं चली जाती है। हमारी एक वीडियो शूट हुई है मेडिटेशन के ऊपर और उसके अंदर एक पॉइंट अचानक से बहुत सुंदर आया कि देखिए, जब आत्मा ये अध्यास में पड़ी हुई, यहाँ अध्यास की बात कर रहे हैं ना, तो जैसे उस झूठेपन, मिथ्या के साथ जुड़ी हुई है, जब वो जीव नीचे देख रहा है, यहाँ पे हमें काल, कर्म, जीव, ईश्वर को, ये चीजों को समझना है। ठीक है, कर्म, काल, फिर जीव, फिर आत्मा और फिर ईश्वर, ये चीजों को हमें समझना है, 5 चीजों को। जब जीव अपने आप को प्रकृति, मतलब ये 5 तत्व भौतिक के साथ जोड़ता है, ठीक है, मटीरियलिस्टिक चीजों के साथ जोड़ता है, तो वो हमेशा चिंता में रहता है, वो भोगी होता है। ठीक है, जब वो भोगी होता है तो वो चिंता में रहता है। जैसे ही जीव ऊपर अपने आप को जानता है, आत्म स्वरूप में जाता है और फिर उस ईश्वर को जानता है, जब वो ईश्वर की तरफ उसकी नजर उठती है, हाँ, कि मैं आत्मा, मेरा जीवन आत्मा से परमात्मा बनने का है, मैं उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ये जीव इस योनि में आया हूं। जब वो ऊपर की ओर देखता है, राइट, तो वो योगी बनता है। और जब वो योगी बनता है तो उसकी चिंताएं खत्म हो जाती है और उसका चिंतन शुरू हो जाता है। तो इसीलिए परमात्मा चिंतन से, परमात्मा की याद में, बेहद के परमपिता परमात्मा की याद में रहने से अच्छा कोई कर्म नहीं है। जब हम उनके कर्म में, उनके ध्यान में रहते हैं, उनके चिंतन में रहते हैं, सभी चिंताएं खत्म हो जाती है, हम भोगी से योगी बन जाते हैं। ठीक है।
Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो